गरीब का हक नहीं है जीने का, कि बड़े ही आदमी का हक है। तुम तो तगड़ा नोट पा गए हो अठौती वाले, इसीलिए गरीबों को मार के यहाँ से भगा रहे हो आप। योगी जी का कहना है कि आप सरकारी जगह पर रह रहे हो तो एकदम ऐसे बिल्डोजर नहीं चला सकते हैं, ना आप किसी की तोड़ेंगे गरीब आदमी। मजबूरी है, जब तो हम कचड़े में पड़े और हम गरीबों के कचड़े इतनी भी मतलब अहमियत नहीं है। वो हल्दीराम वाला कचरा फेंक रहा और इधर चाहता है, अब हम बताओ कहाँ जाए, इतना बारिश हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। अगर आप नज़र टुडे के नियमित दर्शक हैं तो आपको जानकारी होगी कि हमारे पूर्व सहयोगी अंकित दुबे द्वारा एक जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग में यह खबर आई थी, और वो खबर यह थी कि अथॉरिटी वाले, नोएडा अथॉरिटी वाले आते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। तो आइए आज हम उसी जगह वापस आ पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है, मैं हूँ राशिद अली। यहाँ झुग्गी हमारी 10-15 साल से पड़ी हैं और ज़्यादा ही हो गई होंगी। हमारे चाचा ताऊ सभी लोग रहते हैं यहाँ पर। समस्या ये है सर कि महीना 15 दिन में हटौती वाले आए। अभी लॉकडाउन से पहले तो ये लोग कई दफ़े तोड़ चुके, हमने फिर से बनाया, नुकसान कई दफ़े इन्होंने हमारा किया। और अब आते हैं, बोलते हैं अपनी झुग्गी हटा लो नहीं तो हम बिल्डोजर चढ़ा देंगे। सुबह भी आए 8-10 अधिकारी बोले, हमारी बड़े अधिकारियों से बात हुई है, यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्कूल भी बनाया गरीब बच्चों के लिए कि ये पढ़ सकें। तो साहब हम इसी जरिए से यहाँ डले थे। अब हमारे पास घर मकान है नहीं साहब, हमारे किसी भी चेक कर लो, हमारी फैमिली भी है सर, अकेले कमाने वाला हूँ। उस हिसाब से साहब हम यहाँ पड़े हैं। घर अगर हम कमरा भी कहीं लेते हैं साहब 3,000-2,500 से नीचे कहीं मिलता नहीं है। दूसरी बात, अकेला कमाने वाला हूँ साहब, इतना पैसा लाऊं कहाँ से? 2 महीने से बैठा हूँ, खाने को पैसे नहीं है। घर जाऊँगा 20,000 रुपये गाड़ी वाले मांग रहे। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है आपका? जिला जालौन गाँव हो रही, तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हम यही चाहते हैं, योगी जी का कहना है कि जहाँ सरकारी ग्राउंड है, आप गरीब लोग रह रहे हैं, प्राइवेट हो तो छोड़ दें, अगर सरकारी है तो योगी जी का कहना है कि आपको या तो पहले जगह कहीं मुहैया कराई जाए, तब हमें यहाँ से खाली कराया जाए। तो हम तो इसी पे हैं कि भाई आगे योगी जी लोगों के लिए बैठे हैं, हम गरीब आदमी की सुनवाई करने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि साहब हमारी या तो कहीं व्यवस्था करा दी जाए या फिर हमें यहीं रहने दिया जाए। और इससे ज़्यादा साहब हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम योगी जी के पास पहुंच जाएं, उनके सामने खड़े हो जाएं कि साहब हमारी ये समस्या है। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवासी जिला जालौन, शहर हो रही, मोहल्ला लहरियापुरवा। अच्छा जी। क्या जब अथॉरिटी वाले आए तो उनका क्या कहना था? अथॉरिटी वाला आज आए, उनका ये कहना था कि आपने इनका हल्दीराम वालों ने पार्किंग ले ली है, अब ये सरकारी में पार्किंग बना रहे हैं साहब। अच्छा, ये जो जगह है ये हल्दीराम एक कंपनी है, उसकी पार्किंग है ये? मतलब उसने खरीद ली है? खरीदी नहीं है, ये जमीन सरकारी है सर, ये जमीन जो है ये सरकारी है, क्योंकि इसके चारों तरफ ही आप देखोगे सरकारी ग्राउंड खिंच चुका है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब ये सरकारी पार्किंग भी बाहर रोड पे बना रखे हैं, ये कोई प्राइवेट जगह नहीं है। योगी जी का कहना है कि आप सरकारी जगह पे रह रहे हो तो एकदम ऐसे बिल्डोजर नहीं चला सकते हैं, ना आप किसी की तोड़ेंगे गरीब आदमी की। तो जब मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है तो अथॉरिटी वालों क्या कहना है? वो सीधा आपसे आके यही आगे कहते हैं कि आप झुग्गी हटाओ और नहीं तो हम इसमें बिल्डोजर अपनी चढ़ा देंगे, सामान आपको कुछ नहीं भरने देंगे। फिर अब साहब हमारा जब सामान भी वो ये खाने पीने का, कपड़े लत्ते, ज़्यादा कोई बिजनेस नहीं, और वो टूट फूट जाएगा साहब, मेरा ले जाएंगे भर के, तो हम बताओ उससे भी परेशान रहेंगे। हमारी यही नमस्कार है साहब योगी जी से भी और मोदी जी से भी कि साहब हम लोगों को न्याय दिया जाए, या हम गरीब आदमियों को कहीं जगह शिफ्ट कराई जाए, या तो हम लोगों को नहीं तो ऐसे साहब हटा दोगे, भगा दोगे या बिल्डोजर चलाओगे, हमारा नुकसान करोगे, तो कैसे काम चलेगा? नमस्कार। बेटे तो कचड़ा में क्यों रहते? मजबूरी है, जब तो हम कचड़े में पड़े हैं और हम गरीबों के कचड़े इतनी भी मतलब अहमियत नहीं है। इतना तो बेटा करा जाए कि मतलब हम लोगों को समय काट लेने दें, और फिर समय कट जाएगा तो हम लोग खुद ही चले जाएंगे। हम कब्जा तो कर नहीं रहे, सरकारी जगह है, और मतलब कहने का ये है कि जब यहाँ पर कुछ बनने लग जाए, कुछ होने लग जाए, हम खुद ही चले जाएंगे। पर बेटा एकदम जो कह रहे हैं हम लेडीज़ को बुलवा कर मार पड़वाएंगे, हम बिल्डोजर चढ़ा देंगे, हम सारा सामान भर ले जाएंगे, तब पूछता अब हम एकदम ऐसे कहाँ चले जाएं? को डर रही है। आप बताइए। बोल भैया ऐसा है कि एक नहीं, हमें बहुत दिन से परेशान किया जा रहा है,
और रह गई बात ये योगी और मोदी ने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि गरीब जहाँ पड़े हैं उन्हें पड़े रहने दो। लेकिन ये जो बीच में चमचे लोग हैं ना, ये बार बार ये बताइए, इतना पानी भरा हुआ है झुग्गियों में। ये बताओ, ऊपर से भगवान पेल रहा, नीचे से आप पेल रहे हो, ये क्या तरीका है? गरीब का हक नहीं है जीने का, कि बड़े ही आदमी का हक है। तुम तो तगड़ा नोट पा गए हो अठौती वाले, इसीलिए गरीबों को मार के यहाँ से भगा रहे हो। आपकी कोई बिल्डिंग बनती हो, कुछ बनता हो तो हम हटाने के लिए तैयार है। जब नहीं बन रहा तो ये बताओ, ये कचड़े में पड़े हैं, क्या ले रहे हैं आपका? हम आप बनाने लगी है, हम हटा लेंगे आपसे। प्रशासन से हमें लड़ाई नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, हमें लड़ाई नहीं। लेकिन नहीं, भगवान ऊपर से इधर देखो पानी गिर रहा है, झुग्गियों में जाके देखो पूरा बिस्तर सब पूरा गीले में सो रहे हैं बच्चे हमारे, और फिर भी नहीं जीने दे रहे हो। इतने मच्छर लग रहे, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, जब भी अपनी जिंदगी जी रहे, जीने नहीं दे रहे यार। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, हम भी यहीं रहते हैं। हम लोग बहुत परेशान, बता रहे हैं। आज 4-5 दिन से जब से पानी गिर रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो गए इसी पानी में खेलते खेलते। अब कौन से हम लोग लखपति करोड़पति है कि हम कहीं रूम ले जाके, बराबर तुम लोग के खाने काटता नहीं तो हम रूम में कहाँ रह पाए? हम नहीं रह पाएंगे रूम। अरे जो तुम्हारा कुछ यहाँ होता हो, कुछ बनवाते हो आप, तो हमें तुम्हें कहना ही नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही चले जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। ऐसा है सर कि बरसात का मौसम है, हमारे बच्चे छोटे छोटे, इतना चाहता है, देख लो आप देख लो, चाहता है, आप दिखाइए चाहता। बताओ, कचरा फेंक रहा है, एक जन हल्दीराम कचरा फेंक रहा है, उसका मंजूर है, हम गरीबों का कचड़े में रहना मंजूर नहीं है। वो हल्दीराम वाला कचरा फेंक रहा और इधर चाहता है। अब हम बताओ कहाँ जाएं, इतना बारिश हो रहा है, रात दिन पानी नहीं निकल रहा है सर, हम कहाँ से जाएं, हम कहाँ जाएं, हम मर जाए। हमारा तो ये कहना है साहब, या तो कानून प्रशासन, जब योगी जी बैठे हैं, हर गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें लोगों को भी सेक्टर 63 में ये बजीतपुर पेट्रोल पंप के सामने जो ग्राउंड पड़ा है, हम गरीब इतने साल से पड़े हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, या तो हमारी मदद करें, कुछ दें हमें भी। और हम भी साहब, जब वोट इलेक्शन का टाइम आता तो हम लोग वोट सब नेता ही लोगों को देते हैं, हमारा वोट कहाँ जाता है और हम ही लोगों को कुछ मिलता नहीं है। जब हम लोगों को नहीं मिलेगा तो बताइए हम कहाँ जाएँ और किसके पास जाएँ? हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम योगी जी से आमने सामने बात कर सकें, या मोदी जी के पास हम कोई लेटर द्वारा पहुंचा सकें, नहीं पहुंचा सकते हैं। अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं? बरसात हो रहा है। अरे सर, हमें मौका दीजिए सर, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को। सर जी, हम लोग यहाँ 10 साल हो गया, हम लोग को एक कचरेदान में हम लोग रह रहे हैं, ठीक। हम लोग उत्तर प्रदेश हम लोग आए हैं, यहाँ कोई भगाने वाले नहीं है। कहाँ के प्रॉपर, कहाँ के हैं आप? उत्तर प्रदेश। जिला हमारे सोनभद्र। अच्छा, वो निवासी प्रॉपर आप वहीं के हैं? वोटर आईडी में पता कहाँ का वहीं का है? यहाँ रोजगार के लिए आए हैं आप? यहाँ हम लोग बाल बच्चे कोई काम करते हैं, कोई बेलदारी करता है, कोई झाड़ू पोछा मारता है, कोई भीख मांगता है सर। ऐसे हम लोग अपना जिंदगी काट रहे हैं। गाँव में तो कोई है नहीं हमारा, गाँव में हमारी भारी बहुत पहाड़े हैं, वहाँ कोई काम है नहीं, हमें वहाँ कोई मजदूरी है नहीं। यहाँ हम लोग 10 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहती, ये पूरा मसान था, यहाँ कोई काम नहीं था। नहीं, ये हमारी वो हल्दीराम है, हमारा हल्दीराम अपना पास करने के लिए, गाड़ी यहाँ लगाने के लिए हम लोग को भगाना चाह रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? ये हल्दीराम ही मुझे बताते हैं हम लोग कहाँ जाएं? 10 साल पहले तो यहाँ गाड़ी नहीं लगा रहा था, ना कोई बात नहीं हो रहा था। अब मीडिया वाला, पुलिस वाला, बाहर का कोई भी भगा रहा है उनको, हल्दीराम को, तब वो हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं। नहीं भगा रही है, कह दो। पुलिस प्रशासन हमें नहीं भगा रहा है, हम लोग नहीं भगा रही है। एक मिनट, पुलिस हमें नहीं परेशान कर रही है, अठौती वाले हमें परेशान। वही आते हैं बार कहते हैं कि ऐसा है, आप ये जगह खाली कर दीजिए, लेटर आ गया है। ऊपर से बोलते हैं बड़े का लेटर आ गया है। ये बताओ, डीएम का लेटर आ गया है, ये कचड़े में लेटर आ गया है। ये नहीं कहते कि हमको मोटा रकम मिल गया है गरीबों को हटाने के लिए। सामान गिरने लगेगा, अरे यार, आप यहाँ बनाइए, हम हटाने के लिए तैयार है, अगर आपकी बिल्डिंग बन रही हो तो। हम गरीबों को, यार हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए, 10 लाख के साल पे योगी को आप यकीन नहीं मानोगे, चल के देखो झुग्गियों में बच्चों का क्या हाल है। कोई बुखार में पड़ा है, कोई सर्दी में पड़ा है, कोई बुखार इसी पानी, ऐसे बीमार सब खाने के लिए बीमार पड़े हैं। खाने के लिए भी नहीं है, राशन के लिए भी पैसे नहीं है, काम भी बंद है। हम लोग ये है, इसमें पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे सब पढ़ाते हैं, बोले कि भीख मत मांगना। कौन सा ये स्कूल है, सुनते जाइए। गवर्नमेंट की तरफ से ये है, मतलब इंजॉय क्या बोलते हैं, खाना भी बांटते, उस खाना वाना मतलब गरीबों को, बच्चों को पढ़ाते थे तो बांटते थे। और रह गई बात, अब इनको भी क्या कहा जा रहा है
ये सोनू नाम है एक जन का, इसमें रहते हैं, भाईजान हैं। तो उनको ये बोले हैं, उनसे मैंने आज बात किया तो वो कहने लगे कि ऐसा है, अठौती से ऊपर से ऑर्डर आ गया है हम स्कूल हटाने का, स्कूल भी हटवा रहे हैं। अच्छा, मतलब जहाँ जो ये बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल भी हटाने के लिए बोल रहे हैं। पहले ये स्कूल, क्योंकि आप लोग जब होता है जब स्कूल का आड़ लेते हो तो ये स्कूल ही पहले हम तोड़ेंगे, अठौती। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि जब हम आते हैं तो आप इस स्कूल की आड़ लेते हैं कि मतलब ये स्कूल है इसलिए हम नहीं हटेंगे, मतलब ये नहीं हटेंगे। हाँ। इसलिए कह रहे हैं कि मतलब हम स्कूल पहले तोड़ेंगे फिर तो आप लोग हटोगे यहाँ से। हमने बोला देखो जब भी नहीं हटेंगे हम। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि आपका अगर यहाँ कुछ बनता हो जब तो हम हटने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये कहनाम है योगी और मोदी का कि गरीब जहाँ पड़े हैं उन्हें पड़े रहने दो। ये बताइए यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बन रही है? ये कचड़े में क्या बन रहा है? 10 लाख और ज्यादा बोलो तो क्या कहते हैं, नेतानी बनती है, महिला पुलिस लगा देंगे, ये लगा देंगे, प्रशासन लगा देंगे। अच्छा, जब आप उन अथॉरिटी वालों से बातचीत करते हैं तो उनका जवाब ये रहता है, कहते हैं महिला पुलिस बुला देंगे। ये बताइए महिला पुलिस बुला दोगे, क्या महिला नहीं सुनेगी? सामान भर ले, हम सामान भर ले जाएंगे, ये कर देंगे। हमारे बच्चे गरीब बीमार पड़े हुए। हल्दीराम से रुपए लेके यहाँ पर हम लोग को जोर किए बता बोल भैया। ऐसा है भाई साहब, हल्दीराम वाली बात छोड़ो, जब ये सरकारी ज़मीन है तो हटौती को खुद सोचना चाहिए कि ये गरीब आदमी है तो ये कहाँ जाएंगे। हमारा तो यही कहना है कि जब हम प्रशासन से और अपने खास करके योगी जी से निवेदन करके कह रहे हैं कि जब योगी जी ने कह रखा है कि गरीब अगर कहीं रह रहा है तो उन्हें एकदम बिल्डोजर नहीं चला सकते हो आप, और बिल्डोजर चलाओगे तो उन्हें कहीं जगह मुहैया कराई जाए, तब मुझे कहीं शिफ्ट करा दो तो हम ये जगह खाली कर दें। हमारा तो साफ कहना है योगी जी से कि हमारी मदद करें या आकर के हमारी ये परेशानी दूर करें, और नहीं तो फिर मौत कर दे। और आप ही जब कह चुके हो कि कोई भी हटौती वाला हो, कोई बाहर का बंदा हो और गरीब की झुग्गी तोड़ता है तो उसके लिए भी कानून बना है, तो आप हमारी सुने। हम गरीब आदमी किसके पास जाएं? आपके ही पास आ सकते हैं और किसी के पास जा नहीं सकते हैं। हमारी और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि ये एक स्कूल है, अभी इस स्कूल के अंदर भी देखेंगे क्या है स्थिति, क्या है नहीं, ठीक है। और यहाँ क्या मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलती है प्रशासन द्वारा स्कूल में? मिलता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, किताब सारी चीज मिलती है, सारी चीज मिलती है। बच्चों को खाने को भी पुलिस गवर्नमेंट ने खुद रखवाया है। पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत मदद करती है हम लोग का, गरीबों के लिए बहुत देते हैं। पुलिस प्रशासन जो है नोएडा का, वो सब गरीबों का बहुत सहायता करते हैं। वो कभी हमें सताने नहीं आए हैं, वो यही कहते हैं कि इनको गरीबों को रहने दो, पर हमें ज़्यादा परेशान कमेटी वाले करते, कहते हैं ऊपर जीएम का ऑर्डर आ गया है, आप हटाइए यहाँ से, इस तरीके से बोलते हैं। तो जिस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके की समस्याओं से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो स्कूल है जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, हम आपको उस स्कूल में भी दिखाते हैं, ले चलते हैं उस स्कूल की ओर। और देखिए यही वो स्कूल है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके की ये एक तरह से अस्थायी स्कूल बना रखा है, और ये दावा है कि जी किसका, हाँ, और कुछ सोशल वर्करों द्वारा इस स्कूल का निर्माण किया गया है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, ये देखिए, हम कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन से कि यहाँ की आपको दिखाएंगे कि स्कूल की क्या है व्यवस्था, क्या नहीं। और ये इस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। और ये जो बच्चे हैं वो यहीं, इस तरीके के जो बच्चे हैं वो यहीं पढ़ते हैं। अंदर हो जाओ सब। मदद करते, प्रशासन द्वारा फिर भी जीना हराम कर रहा है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये प्रशासन द्वारा ये यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है सर्व शिक्षा अभियान में, ठीक है। और हम स्कूल के अंदर ले चलते हैं आपको, जहाँ ये यहाँ के बच्चे शिक्षा अर्जित करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, शिक्षा अगर हमारे देश में जरूरी है तो फिर इसे क्यों? देखिए, जब हम इन लोगों से हमने बात की तो जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो इन लोगों का यही कहना है, और जब अथॉरिटी वाले आते हैं तो वो बार बार इन लोगों से यही कहते हैं कि स्कूल की आड़ में आप लोग बच जाते हैं। तो उनका पहला टारगेट, उन्होंने कहा कि हम स्कूल को ही हटा रहे हैं। जब शिक्षा हमारे देश में, जब शिक्षा को प्रथम हथियार माना गया है इंसान की व्यक्तिगत मजबूती के लिए, तो क्या ऐसी जगहों से ये स्कूल हट जाएंगे? क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का? और जब अथॉरिटी वाले या कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक ऐसी बात करता है कि हम पहले स्कूल को हटाएंगे, उस शिक्षा के मंदिर को हटाएंगे, तो क्या होगा हमारे देश का?
इसी के साथ देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।